वमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरीयम नारा या गौस आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बहुत बहुत मुबारकबाद के लायक हैं इस महफिल को सजाने वाले, रात के इस हिस्से में बैठकर नबी का जिक्र सुनने वाले। अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए और इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। खुसूसियत के साथ जिनके नाम पर इस महफिल का इनेकाद हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। बड़ी अच्छी तकरीर आपने खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब से सुनी और अच्छी नातें अभी अभी शाहकार तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम आकिल रज़ा मुरादाबादी से आपने समात की। अच्छी निज़ामत आप समात कर रहे हैं। स्टेज पर फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी यूसुफ जमाल साहब और उनके अहबाब यहाँ मौजूद हैं। रात का काफ़ी हिस्सा आपके और हमारी नज़रों के सामने गुज़र रहा है और गुज़र गया, और फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं। अल्लाह करे यहाँ बैठना हम सबका कबूल हो जाए। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ ताजदार अरब व अजम मालिक रिक़ाब उमम नूर मुजस्सम फ़ख्र दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हज़रत हलीमा की आंखों का तारा हज़रत अब्दुल्ला के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फ़िदा जिगर गोशे अब्दुल्ला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बाबाज़े बुलंद दरूद पाक के हदिये पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा व आलिही व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। जी लगा के जरा एक बार जोर से कह के दिखा दीजिए सुभान अल्लाह। है यकीन देखना बेदार मुक़द्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, क़ल्ब मुस्तर को मेरे चैन मयस्सर होगा और उम्मते आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। मेरी गुर्बत को ना ललकारो जमाने वालों, वरना फिर पैदा कोई फातह खैबर होगा। और एक इनकार ने शैतान को बाहर फेंका, फिर बता नजदी भला कैसे तू अंदर होगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से हमें और आपको इंसान बनाया। जोर से नहीं कहेंगे सुभान अल्लाह। भाई देखो वो कादिर मुतलक है। अल्लाह कौन है? कादिर। अल्लाह चाहता जानवर बना देता, मक्खी बना देता, मच्छर बना देता, गधा बना देता, बैल बना देता, भैंस बना देता, कुत्ता बना देता, जो चाहता बना देता। मगर ये उसकी कुदरत है कि अल्लाह ने जानवर ना बना के हमें और आपको इंसान बनाया है ना। और उससे भी बड़ी खुशखबरी सुनिए कि इंसान बनाकर ऐसे ही नहीं छोड़ा, अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। और मुसलमान बनाकर भी ऐसे नहीं छोड़ा, हमारे और आपके रब ने हमें और आपको अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। सर से लेके पांव तक आप पूरे वजूद पर नजर डालें तो अल्लाह की बेशुमार नेमतों से भरा हुआ है वजूद, बेशुमार नेमतों से। सर से पांव तक आप देखें, बाल देखें बड़ी नेमत है, आंख देखें बड़ी नेमत है, ज़बान देखें बड़ी नेमत है, कान देखें बड़ी नेमत है, आप अपने हाथ को देखें बड़ी नेमत है, आप अपने कदम पर नजर डालें बड़ी नेमत है। आंख की कीमत उससे पूछिए जिसके आंख ना हो, कान की कीमत उससे पूछिए जो समाज से
मोहताज हो। जबान की कीमत उससे पूछिए जिसके जबान ना हो, हाथ की कीमत उससे पूछिए जो अपने हाथ, जिसके पास हाथ ना हो, पैर की कीमत उससे पूछिए जिसके पास पैर ना हो, आंख जिसके ना हो। आदमी अगर चाहे जरूरत पड़े तो कहेगा 1 करोड़ रुपया देंगे भाई हमारी आंख ठीक कराइए। जो जबान से गूंगा हो कहेगा जो 100 बीघा जमीन है ले लीजिए मगर मेरी जबान ठीक हो जाए। जो हाथों से मोहताज हो आप उससे पूछिए, वो कहेगा मेरे हाथ सलामत हो जाएं, करोड़ों रुपया खर्च कर दूंगा, मकान दे दूंगा, जमीन दे दूंगा, रोड पर भीख मांग के पेट भर लूंगा मगर मेरा हाथ सलामत हो जाए। जिसका पैर ना हो उससे जाकर पूछिए, वो कहेगा मैं पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा मगर मैं अपाहिज हूं, मेरा पैर ठीक हो जाए। मगर ये सारी नेमतें तुम्हारे रब ने तुम्हें फ्री अता फरमाई। कुछ भी नहीं लिया हमारे रब ने, सब कुछ हमें फ्री अता फरमाया। और तुम क्या हुए लेने के बाद? तुम्हारा हाल वजूद दिया, ये लाजवाब। उसके आगे आप देखें, माँ अजीम नेमत है, बाप अजीम नेमत है, बीवी अजीम नेमत है, बेटा बड़ी नेमत है, बेटी बड़ी नेमत है, ये बहन और भाई बड़ी नेमत है, सर छुपाने मकान दिया है रब ने, बड़ी नेमत है, लहलहाते यानी के बगीचे दिए हैं रब ने, बड़ी नेमत है, 50-100 बीघा 4 बीघा 5-10 बीघे जमीन का मालिक बनाया है रब ने, बड़ी नेमत है। आई कितनी बड़ी नेमतें तुम्हारे रब ने तुमको अता की, कोई एहसान नहीं किया। आपने क्या किया है इसके बदले में? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके आप मुतकब्बिर बने हैं, आप घमंडी बने हैं, आप अना के शिकार बने हैं, आप दुनिया के अंदर एक अजीब जिंदगी गुजारने वाले बने हैं। रब ने आपको खूबसूरत वजूद बख्शा है, आप अना के शिकार हो गए। अच्छा मकान बना लिया, आप मुतकब्बिर हो गए। 100 बीघा जमीन इकट्ठी हो गई, आप अना के शिकार हो गए। आपको अगर थोड़ा सा ओहदा बस्ती में मिल गया, आप दूसरों को ठोकरे मारने लगे। थोड़ी सी इज्जत लोग देने लगे तो आपने हकारत से लोगों को देखना शुरू कर दिया। क्या है ये सब? अरे मियां हम तो बड़े आदमी हैं, हमारी बात का ठिकाना थोड़ी है, पूरे गांव में हमारी मानी जाती है। आपने गरीबों को ठुकराना शुरू कर दिया, आपने पड़ोसियों के ठोकर मारना शुरू कर दिया। थोड़ा सा माल मिल गया, आप किसी को नजर में नहीं लाते। खूबसूरती मिल गई, आप दूसरों के हुस्न पर उंगलियां उठाते हैं। अच्छा मकान मिल गया, दूसरों के मकान को देखकर आप मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी गरीब पर आपकी नजर पड़ गई, आप देखकर उसका तबस्सुर करते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने वजूद पर इतराने वाले, अपनी दौलत पर घमंड करने वाले, अपने मकान पर इतराने वाले, अपने जमीन पर इतराने वाले, अपनी शोहरत पर गुरूर और घमंड करने वाले, कान खोल कर सुन, इसे कभी मत भूलना। जिस रब ने तुझे ये शोहरत अता की है, जिस रब ने तुझे अमीर बनाया है, जिस रब ने तुझे दौलतदार बनाया है, जिस रब ने तुझे ओहदेदार बनाया है, उसी रब का फरमान है, इज्जत भी हम देते हैं, जिल्लत भी हम देते हैं। हम जिसे चाहते हैं मोहताज बना देते हैं और हम जिसे चाहते हैं कौम का ताजदार बना देते हैं। ये तो रब की अता है भाई। आप कौन होते हैं घमंड करने वाले? आप कौन होते हैं अपनी जिंदगी पे इतराने वाले? आप अपने सीने पर झांकिए, आप हैं क्या? क्या है आप? मिट्टी है, मिट्टी, इसके अलावा कुछ नहीं। एक नापाक नुत्फे से पैदा है आप। ऐसा नुत्फा कि अगर किसी के कपड़े पे लगे, जब तक 3 दफा अच्छे से धो ना दो, ताकतवर आदमी जब तक उसे निचोड़ ना दे, जब तक वो लिबास पाक ना हो, वो कपड़ा पाक ना हो, ये हालत है तेरी, ये है तू। मगर इतनी इतरा कर जिंदगी गुजारना, हैरत होती है देखकर। जमीन पर चढ़ता देखो तो अकल का ठिकाना नहीं, सवारी में देखो तो अकल का ठिकाना नहीं, मकान में बैठे हो तो अकल का ठिकाना नहीं, चंद सिक्के कमा लिए तेरे तकब्बुर का ठिकाना नहीं। अच्छा मकान मिल गया, तेरी अकल का ठिकाना नहीं। सब कुछ भुला दिया तुमने कि हम क्या थे और आज हम क्या बन गए। अपनी हालत में सुधार पैदा करो, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो, अपनी जिंदगी में खूबसूरती पैदा करो। आज से 1500 साल पहले पैदा होने वाले पैगंबर ने तुम्हें जो जिंदगी की खूबसूरती अता की थी, उस जिंदगी के खूबसूरत लिबादे को फाड़ने की कोशिश मत करो। अल्लाह ने हुस्न के मोती अगर जड़ के भेजा है तो मुस्तफा की इताअत के कुर्ते में जड़ के भेजा है। मेरे भाई, अगर तुम्हें जिंदगी की खूबसूरती मिलेगी तो मुस्तफा की इताअत में मिलेगी।
तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह मथा की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। हमने तो आपका हाल देख लिया, तुम्हारा हाल तो ये है मियां, दावे में तो कोई कमी है नहीं, बेशुमार दावे हैं तुम्हारे। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौका लगेगा तो हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे, झूठ बोलना भी नहीं छोड़ेंगे, चुगली करना भी नहीं छोड़ेंगे, दूसरों का माल मारना भी नहीं छोड़ेंगे, दूसरों की जमीन हड़पना भी नहीं छोड़ेंगे, भाई की दीवारों को ढाना भी नहीं छोड़ेंगे। हाल तो देखें, आप किसका दामन पकड़े हुए हैं, आप किसकी बातें कर रहे हैं। हराम खाने वाले के हाथ में क्या नबी का दामन होगा, भाई को सताने वाले के हाथ में क्या नबी का दामन होगा, माँ बाप की इज्जत से खेलने वाले के हाथ में क्या नबी का दामन होगा, दूसरों की मिल्कियत को गजब करने वाले के हाथ में क्या नबी का दामन होगा। खुदा की कसम, जिनके हाथ में नबी का दामन होता है वो भूखे बिस्तर पर लेट जाते हैं, मगर कभी किसी का दिल दुखाए या उनकी जात को गवारा नहीं होता। जब तक जमीन पर जिंदा रहते हैं तब भी कामयाब रहते हैं, जब जमीन के अंदर चले जाते हैं तब भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरते मुस्तफा की माला अपने गले में डालिए। जिस दिन लिबादा मुस्तफा की मोहब्बत का आपने पहन लिया, आप जब तक जमीन पर हैं तब भी आप जिंदा हैं, जमीन के अंदर हैं तब भी आप जिंदा हैं। अरे जोर से बोलो। असल जिंदगी ये नहीं है कि सामने लोग आपकी तारीफ कर दें कि बहुत अच्छा है, ना। असल तारीफ वो है कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे जब कब्रों में पहुंचे तब बस्ती के लोग कहें कि आज बस्ती महरूम हो गई, अच्छा चला गया। अरे जोर से बोलो। जनाजे रोज उठते हैं दुनिया में, कोई चर्चा नहीं होती। मौत वो है कि जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, जनाजे आज भी उठ रहे हैं, कयामत तक उठते रहेंगे। एक जनाजा उठा था मदीने में, उठाने वाले का नाम अली है, उठाने वाले का नाम उमर है, उठाने वाले का नाम उस्मान गनी है, उठाने वालों का नाम मुस्तफा के सहाबा है। जनाजा उठा कर चले। मौला अली ने एक दरवाजे पर जनाजा रखवाया। लोगों ने पूछा क्यों? मौला अली कहते हैं इस घर से रोने की आवाज आ रही है। दस्तक दी, अंदर पहुंचे मौला अली, देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाले बच्चों को सीने लगाए रो रही। अली जाकर कहते हैं बहन क्या जान सकता हूं रोने की वजह क्या है? चीख निकल गई औरत की। कहा अली जानती हूं दामादे मुस्तफा हो तुम, नबी के चचाजाद भाई हो तुम, मुस्तफा के खलीफा हो, मुस्तफा के सहाबी हो, हसन और हुसैन के बाप हो, फातिमा के शौहर हो, मगर अली मेरे रोने की वजह कहा पूछने आया हूं, इसीलिए जनाजा रखवाया है। कहा जिसका जनाजा कांधे पर लिए जा रहे हो ना, ये वो मर्द कलंदर है अबू बकर सिद्दीक कि मैं एक बेवा हूं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मगर जिस दिन से मेरा शोहर जमीन के अंदर गया है आज तक मेरे बच्चों को कभी बिस्तर पे इसने फूंका सोने नहीं दिया। मौला अली कहते हैं बहन मतलब? कहा मौला अली सुनो, जब जब खाने का वक्त होता था अबू बकर सिद्दीक दस्तरखान बिछा के सबसे पहले मेरे बच्चों को बुलाने भेजते थे और मेरे यतीमों को अपने दस्तरखान पर अपने साथ बैठा कर खाते थे। और बस बात यहीं तक खत्म नहीं, खाने के बाद मेरे बच्चों के हाथ मुझ बेवा के लिए खाना भेजते थे और मेरे बच्चों से कहते थे बेटा जब जब जरूरत पड़े इसी दरवाजे पे आते रहना। ये अली मैं रो इसलिए रखी हूँ कि शौहर चला गया, आज एक अबू बकर सिद्दीक की सूरत में रब ने मेरे बच्चों को सहारा दिया था, आज वो भी कब्र में चल दिया, मुझ बेवा का क्या होगा? मौला अली कहते हैं बहन ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। अरे जोर से बोलो, ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की। कहा क्या हुआ? कहा तेरे दरवाजे पर आकर मैंने जनाजा रखवाया, तब तेरे हाल को पूछा। अरे ये करामत इसलिए है कि
अबू बकर सिद्दीक ने दुनिया से जाते जाते तेरे खाने का इंतजाम कर दिया। और अबू बकर कहना ये चाहते थे, अली आज तक इस बहन का ख्याल मैंने रखा है, मेरे बाद इस बहन का ख्याल अब तुम्हें रखना। ये है लोग जब तक जमीन पे है तब भी जिंदा, जमीन के अंदर है तब भी जिंदा। और एक तुम भी हो, जमीन के ऊपर हो तब बेकार, जमीन के अंदर जा रहे हो तब बेकार। जमीन पर हो तो पड़ोसी परेशान, कब्र में जाओ तो कब्र का मुर्दा परेशान। आप कहेंगे मौलाना आप अजीब बात कर रहे हैं, बात सही है। तुम्हारी हरकत से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे तौर से, तुम्हारे तरीके से, जब तुम्हारा बाप ही चैन में नहीं है, तुम्हारी माँ को सुकून नहीं है, पड़ोसी को क्या सुकून होगा? जो अपनी माँ को चैन से टुकड़ा ना दे, जो अपने बाप को सुकून से रोटी ना दे, वो पड़ोसी का ख्याल क्या रखेगा? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ तो ले पहले, चुप कैसे कह दे आदमी नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा कहां से? अभी पकड़ा ही नहीं है तूने। जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो माँ को ठुकरा दे, जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो बाप को ठुकरा दे, जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो किसी गरीब की मजाक उड़ा ले, जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो अपने उलमा की तौहीन कर दे, जिसके हाथ में नबी का दामन हो वो अपनी बस्ती की गरीब बेटियों को देखकर मजाक करे, तमस्कुर करे। नहीं हो सकता, खुदा की कसम, जिसके हाथ में नबी का दामन होगा वो रात को बिस्तर पे भूखा सो जाएगा, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम को भूखा नहीं सोएगा। अपनी आदत बदलिए। अगर आप चाहते हैं कि हम नबी वाले बन जाएं, नबी की सीरत का चैप्टर अपनी आंखों के सामने लाइए, सुनिए किसी से, पढ़ लीजिए अपनी आंखों से, क्या जिंदगी थी तुम्हारे रसूल की। तुम्हारे नबी ने कभी पहले खुद नहीं खाया, खुदा की कसम पहले हम जैसे गरीबों को खिलाया। मालिक के कौनैन हैं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। क्या शान थी मेरे रसूल की, आप देखें तो जरा, क्या शान थी मेरे आका की। खुदा की कसम, घर में एक वक्त का खाना होता, साइल आ गया, नबी ने सवाल पढ़ दिया। एक बेवा थी मदीने में, मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम। यार अफसोस होता है एक बात को सुनकर सोशल मीडिया पर, कारी साहब आज बड़े अजीब जुमले बोले जा रहे हैं हमारे और आपके खिलाफ, मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ दो, फैसला करने वाला हमारा रब है। जोर से बोलो, जो करेगा रब करेगा और फैसला अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है, फैसला रब पे छोड़ो। अभी हम और आप इंटरव्यू के दायरे में हैं, इम्तिहान के दो, अभी इम्तिहान दो, अभी इम्तिहान की घड़ी चल रही है, समझ रहे हैं आप। मगर पास अगर होना है तो इम्तिहान के वक्त में भी नींद भगा दो और थोड़ी देर के लिए बेदार हो जाओ। बात समझ रहे हैं ना? इम्तिहान में अगर बच्चा सो जाए तो फेल, इम्तिहान की घड़ी में अगर जाग जाए तो कामयाब। इम्तिहान की घड़ी में हो तुम, अपनी जिंदगी के गुनाहों से तौबा कर लो। तुम्हारे रब ने अगर तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है, इज्जत के हार तुम्हारे लिए रखे। मेरे भाई, आज हमें तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, बातें बोली जाती हैं। एक औरत थी मदीने में, मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम, शोहर मर गया, 7 साल हो गए शोहर के इंतकाल को, 7 साल गोद में बच्ची छोड़ के गया था। बच्ची जब कुछ होशियार हुई, एक दिन माँ के करीब आई, चेहरा देखा तो रो दी। माँ ने कहा बेटी रो क्यों रही है? 7 साल की बच्ची ने कहा माँ एक बात पर रोना आया। कहा कौन सी? क्या जिस औरत का शोहर मर जाता है क्या लोग उसकी बीवी को ओढ़ने चादर भी नहीं देते? तुझे नंगे सर देखती हूँ। ए माँ, क्या जिसका बाप नहीं होता उनकी बच्चियों को कोई खाना भी नहीं देता? माँ का जिसका बाप नहीं होता क्या उनकी बच्चियों के सर पर कोई हाथ भी नहीं रखता? इतना सुनकर बेवा रोने लगी, बच्ची का सर पकड़ के सीने लगाया,
सीने लगा के कहा बेटी खामोश। कहा माँ 3 दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला, भूख ने निढाल कर दिया है मुझे। छोटी सी बच्ची माँ से छुपी, प्याला उठाया, मदीने की गलियों में निकल गई, दरवाजों पर जा जाके दस्तक दे रही है, मैं और मेरी माँ भूखी हैं, खाना दे दो। खुदा की कसम सुबह से शाम तक भीख मांगती रही, किसी ने एक लुकमा ना दिया। सुबह से शाम हो गई, जब कहीं से कुछ ना मिला, छोटी सी बच्ची घर में आके बिस्तर पर लेट गई। दूसरा दिन निकला, फिर से मदीने में निकल गई, फिर से जाके मदीने में भीख मांगी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। यहाँ तक के तीसरा दिन जब आया, सुबह से शाम तक घूमी, फिर किसी ने एक लुकमा ना दिया, फिर आ गई घर में। रात को अपनी माँ के करीब आई, आकर कहा था माँ अब जी नहीं चाहता कि दुनिया में जिंदा रहूं, दिल चाहता है खुदकुशी करूं और दुनिया से चली जाऊं। माँ ने कहा बेटी क्यों? कहा माँ 3 दिन हो गए, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया, अभी जमीन पर जी के करेंगे क्या? तेरा नंगा सर देखकर, तेरे बदन पे फटी हुई कमीज देखकर, अपने फाकों को देखकर अब जिंदगी अच्छी नहीं लगती। आज महसूस हो गया मुझ जैसी यतीम बच्ची का दुनिया में सहारा कोई नहीं है। अपने सीने से लगा के बेवा बिस्तर पर अपनी बच्ची को लेकर लेट गई और अपनी बच्ची से कहा बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से मदीने में घूमी है तू, सुबह को मेरी मर्जी से मदीने में जाना है तुझे। बच्ची ने कहा माँ कहा मैं जहां भेजूंगी वहां। बच्ची ने कहा भेजोगी कहा? मैंने तो मदीने में कोई दरवाजा ही नहीं छोड़ा जहां पे जाके भीख ना मांगी हो। कहा बच्ची नहीं, अभी एक दरवाजा बाकी है, अगर तू चली जाती तो वहां से खाली नहीं आती। बच्ची ने कहा माँ बोल। कहा सुबह बताऊंगी। सुबह दिन निकला, माँ ने हाथ में प्याला लेके बेटी के हाथ में दिया, कहा बेटी जा, जिधर मैं चलाऊं उधर जा। कहा कहां? कहा बच्ची आज तुझे अपने चाचा ताया मामा खालू के दरवाजे पर नहीं जाना, आज तुझे मुसलमानों के पैगंबर के दरवाजे पर जाना है। अल्लाह अल्लाह। छोटी सी बच्ची ने कहा माँ क्या उनकी चौखट पर जिसे मेरे खानदान वाले गालियां देते, बुरा भला कहते, जिनसे मेरे घर वाले झगड़ा करते, उस बेवा ने कहा बेटी वो खानदान तेरा है जो उन्हें गालियां देता है, मगर उस पैगंबर को कभी गाली देता हुआ हो देखा हो तो बोल, बुरा कहता हुआ देखा हो तो बोल, कुछ बोलता हुआ देखा हो तो बोल। बच्ची ने कहा कभी नहीं। कहा चली जाओ उनकी चौखट पर, अपना हाल जाके उन्हें बता, अपनी माँ का हाल जाके उन्हें बता। मेरा दिल कहता है हर जगह से खाली आई है, मुसलमानों के पैगंबर की चौखट से खाली नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। छोटी सी बच्ची हाथ में प्याला लिया, मेरे रसूल के दरवाजे पर आ गई। आने के बाद मेरे आका की चौखट पर दस्तक दी। बच्ची ने जैसे ही हाथ मारा, पहली आवाज में मेरे आका ने दरवाजा खोल दिया। देखा तो छोटी सी बच्ची मेरे आका के दरवाजे पर खड़ी, आंख से आंसू मोती बना बना के गिरा रही है। मेरे आका ने अपना दस्ते नबुव्वत छोटी सी बच्ची के सर पर रख दिया और रखने के बाद मेरे आका कहते हैं बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत। बच्ची के चेहरे के नीचे मेरे आका ने दूसरा हाथ रखा, चेहरा ऊपर करके कहा बेटी आई किस लिए है बोल। छोटी सी बच्ची ने कहा आई नहीं हूँ, भेजी गई हूँ। कहा मतलब? कहा मैं मुसलमान नहीं, मैं गैर मुस्लिम की बेटी हूँ। कहाँ है मुल्क की मीडिया, कहाँ है मुल्क के कलमकार, कहाँ है मुल्क के मुसन्निफ, कहाँ है मुल्क के वो दुनिया वाले लोग जो अपने आप को तहजीब का अलमबरदार बताते हैं। अरे नादान देख, दरवाजा तेरे बाप का नहीं, दरवाजा रसूल पाक का है। बेटी हमारी नहीं, बेटी तुम्हारी है। बच्ची हमारी नहीं, बच्ची तुम्हारी है। बहन मेरी नहीं, बहन तेरी है। दरवाजा मेरे नबी का है, दरवाजा मेरे रसूल का है, दरवाजा मेरे पैगंबर का है, दरवाजा मेरे आका का है, दरवाजा मेरे रिफॉर्मर का है, दरवाजा मेरे अवतार का है। खुदा की कसम बच्ची ने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। नबी कहते ये मत बोल कि तू हिंदू है या मुसलमान, बल्कि ये बोल आई किस लिए। छोटी सी बच्ची ने आंखों से आंसू साफ करके कहा मैं खुद नहीं आई, मेरी माँ ने भेजा है। कहा क्यों? कहा मैं हिंदू हूँ, मेरा बाप नहीं है, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं यहूदी की बेटी हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरी बेवा माँ के असर पे ओढ़ने कोई दुपट्टा नहीं है, मेरी माँ के
के बदन पे पहनने कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। मेरी माँ के जिस्म का कपड़ा फट चुका है, दुपट्टा मेरी माँ का है नहीं। घर में कई दिन से चूल्हा नहीं जला, मेरे घर में फाका है। 3 दिन से मदीने में घूम रही थी मगर मुझे यतीम को किसी ने एक लुक़मा नहीं दिया। आज चाहती थी मैं खुदकुशी करूं, दुनिया से चली जाऊं, तो मेरी माँ ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी आज मैं जहां भेजूंगी वहां जा। मेरी माँ ने मुझे आपकी चौखट पे भेजा है और ये कह के भेजा है ऐ बेटी चली जा, जिसे कोई नहीं देता उसे मुसलमानों का पैगंबर देता है। खुदा की कसम शान देखे मेरे रसूल की। हामिद लखनवी ने कहा था ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। मैं कितनी हिम्मत से नात पढ़ ले हूं, सुभान अल्लाह। तुम कह दो हिम्मत से, मैं नात थोड़ी पढ़ता हूं, बस जोश में आ गया मैं बिला वजह समझ के पढ़ बैठा। अब लाज रखनी है आपको, सुभान अल्लाह बोलो जोर। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिल मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं। शान देखे मेरे रसूल की। खुदा की कसम मेरे आका ने बच्ची के सर पे हाथ रखा और हाथ रखकर मेरे पैगंबर ने कहा बेटी परेशान मत हो, तेरी माँ ने गलत जगह नहीं भेजा, अच्छी जगह भेजा है। नबी ने कहा बेटी रुक जा। अंदर गए मेरे नबी, अंदर जाकर कहा है कुछ घर में खाने को? जितना खाना रखा था नबी ने वो सब उठाया और वो मुकद्दस चादर मेरे आका ने उठाई। सारी दुनिया के पहाड़ों को अगर सोना बना दिया जाए, खुदा की कसम पहाड़ों का सोना खत्म हो जाएगा, मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं होगी। अरे यार कौन सी चादर है वो? सुन रहे हैं आप? एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और मेरी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना दुपट्टा धुल के डाल दिया था और मेरे आका की चादर को सर पे ओढ़ लिया था। आका घर में नहीं थे। जब वापस अपने घर में आए तो हजरत आयशा तुम्हारी और मेरी माँ उठी, नबी के करीब आई, आकर नबी के साने पर हाथ रखा और रखकर कहा आका मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। आका कहते आयशा क्या हुआ? आका इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके अमामे पे एक भी बूंद नहीं गिरी, आपके लिबास पर एक भी बूंद नहीं गिरी। आका कहते हैं आयशा मौसम बिल्कुल साफ है, कहाँ बारिश है? अर्ज करती है आका कितनी तेज बारिश है? नबी कहते बिल्कुल नहीं। तीसरी बार बोली आका मूसलाधार बारिश है, आप कह रहे हैं बारिश नहीं? नबी मुस्कुरा के बोले आयशा अपना दुपट्टा ओढ़ो, हमारी चादर वापस करो। क्यों ओढ़ी है चादर? अर्ज करती है आका दुपट्टा धुल के डाला था इसलिए आपकी चादर मैंने इस्तेमाल की। आका कहते सूख गया होगा दुपट्टा। दुपट्टा उठाया, नबी की चादर को रखा, दुपट्टा सर पे ओढ़ा। नबी मुस्कुरा के बोले आयशा अब मौसम का हाल बोलो कैसा है? कदमों में गिर के बोली मेरी जान नबी के चरणों में कुर्बान। आका भी तो मूसलाधार बारिश थी, अब मौसम बिल्कुल साफ है। आका वजह क्या है? नबी कहते हैं प्यारी आयशा ये बारिश नहीं थी, तुमने जो मेरी चादर को सर पे ओढ़ लिया था, अल्लाह के रहमो करम की तुम्हें बरसात नजर आ रहा है। आज वही कीमती चादर नबी ने उठाई, तय बनाई और तय बनाकर मेरे आका ने खाना उठाया। दरवाजे पे आए मुस्तफा, आने के बाद बच्ची के हाथ में नबी ने खाना दिया। कहा बेटी ये मत समझना कि सिर्फ आज दिया है, और जोर से। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप परेशान तो नहीं हुए? देखो टाइम काफी हो गया, 12 बज गए, थोड़ी देर और कर लो। सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। अच्छा जब तुम्हें नींद आए या ज्यादा ठंड लगे 2, 4, 8, 10, 20 मिनट में तो उंगली का इशारा कर दो, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ठीक है नहीं? हालांकि मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि कोई आवे मुझे बुलाने, मगर तुम आए नहीं तो मैं भी क्या करूं? अब तुमने बाद में बैठाया है मुझे, अब जितनी देर करूं वो थोड़ी बहुत देर आप मुझे भी सुन लो। सुभान अल्लाह जोर से बोलो। है कि नहीं? नबी ने खाना दिया और एक जुमला बोला था, वो जुमला तुम भी सुन लो बीकानपुर वालों। सुभान अल्लाह बोला। आए हाय जुमला क्या था? नबी ने कहा था बेटी ये है खाना, खुद भी खाना, अपनी बेवा माँ को खिलाना, और एक बात सुन, जब जब भूख लगे इधर उधर मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना।
ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। नबी ने उठाया और उठा के खाना दिया, और साथ में ये जब भूख लगे इसी दरवाजे पे आना। नबी ने चादर ली और चादर लेके तय बनाई। आका ने बच्ची के हाथ में देकर कहा, ए बेटी ले जा। दुपट्टा नहीं है ना माँ पे? कहा हाँ दुपट्टा नहीं है। कहा ये चादर जाके अपनी माँ को उड़ा देना। खुदा की कसम कुर्बान, बच्ची ने खाना भी लिया, साथ में चादर भी ली और लेकर चली। छोटी सी बच्ची थी, हसीन बहुत देखे थे, हसीनों का हसीन बच्ची ने आज देखा था। एक कदम रखती थी बच्ची, दूसरा कदम पलट कर नबी का जलवा देखती थी बच्ची। चलती जाती, पलट पलट कर देखती जाती। जब आगे बढ़ गई, नबी अंदर पहुंचे, बच्ची चली गई। घर में पहुंची, खाना निकाला, अपनी बेवा माँ के सामने जाके कहा, माँ तूने सच कहा था। कहा क्या हुआ? कहा जो तूने कहा वही हुआ। कहा मतलब? कहा खाली नहीं भेजा है उन्हें, खाना लाई। और माँ खुशी की खबर सुन, खाना तो दिया ही है। उन्होंने ये भी कहा जब जब भूख लगे यहीं आ जाना, मैं रोज आएगी तो रोज दूंगा। और माँ सिर्फ खाना ही नहीं दिया है उन्होंने, साथ में चादर भी दी है। चादर की तय खोली, सर पे डालना चाहती थी छोटी सी बच्ची। तब माँ ने कहा था, बेटी रुक जा, ये चादर अभी ओढ़ूंगी नहीं। कहा क्यों? कहा बेटी ये चादर पाक है और मेरा जिस्म नापाक है, मैं जब तक नहीं ओढ़ूंगी जब तक के जिस्म को पाक ना कर लूं। कहा माँ जिस्म पाक कैसे होगा? औरत खड़ी हुई, चादर मुस्तफा को चेहरे से आंखों से देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गई। एक हाथ से चादर पकड़ के सर पे डाली और चादर में अपने आप को लुधियानी के मलबूस करके मदीने की गलियों में निकली। बुलंद आवाज करके कहा, मदीने वालों कान खोल कर सुनो, मैंने तो कलमा पढ़ लिया है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का। और अगर पूछना चाहते हो तो पूछो किस लिए पढ़ा है कलमा? तो इसलिए पढ़ा है मैंने कि जो पैगंबर दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम की बेवा के घर में खाना और चादर पहुंचा सकता है, वो नबी क़यामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। शान है मुस्तफा की, ये शान है मुस्तफा की। आप भी तो मुसलमान हैं, आप तो दूसरों की चादर छीनने के चक्कर में। हाँ, अगर पड़ोसी बीमार हो गया ना, पड़ोसी तो देखने तो जाने की हिम्मत है नहीं। एक काम और करें, किसी से ये और कह दें, बोले इससे कह दियो कि डेंगू वेंगू चल रहा, बहुत ज्यादा बोतलें उतरने लग गई, पैसे भी बहुत उठ गए, अगर घर उड़ बेच रहे हो तो मेरे करीब में जरा पैसे मुझसे ही ले लें। कान खोल कर सुन, अगर खरीदना तू जानता है तो अल्लाह कादिर मुतलक है, वो तेरा भी बिकवाना जानता है। बात समझ में आ रही है? अच्छाई का इरादा रख, बुराई का इरादा मत रखो। कितना अच्छा होता रात के अंधेरे में बीमार के पास जाता, अपना सीधा हाथ उसके माथे पर और जाके कहता, मेरे भाई तबीयत अलील है, मुश्किल है बहुत बड़ी, परेशान मत होना, मैं साथ हूं तुम्हारे, जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। भाई यहाँ काम नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? मुस्तफा कहते हैं जब वापस आओगे तो शहादत का मर्तबा लेकर, शहीद का मर्तबा लेकर। क्या शान है कसम खुदा की आयादत करने वाले की। जमीन खरीदेगा उसकी, घर खरीदेगा उसका। एक काम कर, डकैती करना शुरू कर दे, इतना ही और कसर रह गई। अजीब बात है यार, कितना अच्छा होता कि आयादत करते, उस गरीब के काम आते, मुश्किल में उसे सीने लगाते। मेरा नबी कहता है जो मुश्किल वक्त में किसी को अपने कलेजे लगा लेता है, अल्लाह की रहमत उसे अपने सीने लगा लेता है। मुश्किल में काम आना सीखो, दूसरों की मदद करना सीखो। इस्लाम नाम इसका नहीं है, इस्लाम नाम इसका है, नबी कहते हैं प्यासा मिले तो पानी पिला दे, भूखा मिले तो खाना खिला दे, नंगा मिले तो कपड़ा पहना दे,
भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके घर तक पहुंचा दे। नबी कहते हैं हम तेरा हाथ पकड़ के कयामत में तुझे जन्नत में दाखिल। हाँ, पैर खींचना मसीह को, हो सके तो हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचाना चाहिए। अल्लाह करीब है, अल्लाह रहीम है, और उसके नबी की रहमतों का तो ठिकाना ही नहीं है। खुदा की कसम, इतना इस्लाम में सवाब रखा है खुदा ने। अगर किसी मोमिन को मुस्कुरा के देख लो तब सवाब, सलाम कर लो तब सवाब, अयादत की गरज से निकल जाओ तब सवाब, पानी पिलाने का इरादा कर लो तब सवाब, और जगहों पर काम करके सवाब मिलता है। इस्लाम में अच्छी नियत पर सवाब मिलता है। लाजवाब दीन अता किया है रब ने, आपसे अमल करना नहीं आ रहा, इस्लाम को सही माना में फॉलो करना नहीं आ रहा, इस्लाम को सही माना में फॉलो कीजिए, अमल पैरा हो जाए। सीरत मुस्तफा की माला अपने गले में डालिए, अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। आप कहेंगे मौलाना अच्छा कौन होगा? नबी कहते तेरी हांडी में जब सब्जी बनती हो घर में तो अपनी बीवी से कह ढक्कन ढांप के बनावे, ताकि उसकी खुशबू दीवार पार करके रक्षा चलाने वाले गरीब के घर में न जाए। अगर तेरी हांडी की खुशबू दीवार पार करके गरीब के घर में चली गई, रक्षा चलाने वाले गरीब के बच्चों ने खुशबू सूंघ ली, और वही खूबसूरत सब्जी अगर गरीब बच्चों ने अपने बाप से मांग ली, तकलीफ गरीब बाप को होगी और उसका जिम्मेदार अमीर तू होगा। इसलिए नबी कहते हैं ढक्कन ढांप के बना, ताकि उसकी खुशबू गरीब के घर में दीवार पर पार करके जा ना सके। और अगर ऐसा ना कर सके तो ऐसा चलन दे दे अपनी बीवी को, और ऐसा दिल सीने में पैदा कर ले कि जब सब्जी बन जाए तो एक प्याला सब्जी और अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल, और निकालने के बाद दीवार के पार गरीब के बच्चों को जाके दे दे। अगर रात को गरीब का बच्चा 2 रोटी और 1 प्याला सब्जी तेरे हिस्से की खा के अगर बिस्तर पर सो गया, मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन मेरी शफाअत तुझे तलाश कर ले। जोर से कह दो मेरे भाई, ये है इस्लाम, ये है इस्लाम, ये है सही माना में मुस्तफा जान रहमत के बताए हुए रास्ते, सीरत मुस्तफा। इस पर अमल कीजिए आप। अगर आप इस पर अमल करने वाले हो गए, मैं जानते हो नबी ने क्या कहा, मेरी शफाअत तुम्हें कयामत में ऐसे ढूंढेगी जैसे कुर्बानी के लिए तुम बाजारों में बकरे ढूंढते हो। और इतनी खूबसूरत बात और इतनी आहिस्ता से सुभान अल्लाह, और जोर से। उस पैगंबर ने आपको कहीं छोड़ा है तो बताइए, कहीं छोड़ा हो तो बोलिए यार। लेके विलादत से और विसाल तक मेरे आका की जिंदगी, पैदा हुए तब तुम्हें याद किया, दुनिया में रहे तब तुम्हें याद किया, यहां तक कि दुनिया से गए तब तुम्हें याद किया। जाहिरी विसाल जब नबी ने किया तब तुम्हें याद किया है मेरे रसूल ने। और कैसा याद किया? अल्लाह अल्लाह, मौत के वक्त बड़े बड़े अच्छे हत्ते पत्ते छोड़ जा। अरे बोलो है क्या नहीं? मौत के वक्त बड़े बड़े अच्छों की हालत खराब हो जाती है, चाहे वो नेताजी हों, विधायक साहब हों, MP साहब हों, मंत्री साहब हों, दौलतदार हों, ओहदेदार हों, जमींदार हों, हालत बड़े बड़े अच्छों की खराब हो जा मौत के टाइम। लाखों सलाम हो मुस्तफा जाने रहमत, पैदा हुए तब तुम्हें याद किया, दुनिया में रहे तब तुम्हें याद किया। और जब विसाल का वक्त आया तो 3 दिन पहले मेरे नबी को हल्का बुखार और सर में दर्द हुआ, मेरे आका ने उस वक्त भी तुम्हें याद किया। मौला अली से कहा मुझे मस्जिद में लेके चलो, मैं अपनी उम्मत को खुतबा देना चाहता हूं, ताकि वो जी भर के मुझे देख लें और मैं जी भर के उन्हें देख लूं। क्या प्यार है मेरे आका का। ऐलान कर दिया गया मदीने में, चलो नबी तुमसे मुलाकात करना चाहते। मैंने आयत सीरत के ताल्लुक से पढ़ी है, वो पहलू थोड़ा सा आपको बता दूं और तकरीर खत्म कर दूं। आप भी हाथ पांव फेंकने लगे, हाँ टाइम ही ऐसा,
टाइम ही ऐसा। ये खैरियत है कि आप हाथ पाँव थोड़े से इधर उधर को कर रहे हैं, लोग पूरे फैले पड़े होंगे इस टाइम, है ना। अल्लाह रहम फरमाए आप पर और हम पर, और अल्लाह इस जिक्र रसूल की बरकत हम सबको अता फरमाए। आमीन तो कह दो। इसमें तो आपकी और मेरी सबकी भलाई है कि नहीं? अब तो इतना भी कब्जा ना जो आमीन भी कह जी लगा के सुभान अल्लाह बोले में वो बात। सारा मदीना मस्जिद नबी में हाजिर, मेरे आका ने सबका चेहरा जी भर के देखा। कैसा मंजर होगा कि जब नबी उम्मत को देखते होंगे और उम्मती अपने नबी को देखते होंगे। उसी मजमे में मेरे आका ने एक जुमला बोला था, वो सुनिए। कहा, लोगो अब मैं तुम्हारे बीच में से जा रहा हूं, जिसका भी मुझ मोहम्मद पे कोई हक हो वो अपना हक मांग ले। खामोश रहे लोग। दोबारा कहा नबी ने, तब खामोश। तीसरी बार जो नबी ने जुमला बोला था मौलाना अब्दुल्ला साहब, वो आप सुनिए। नबी कहते हैं, या तो उठ जाओ वरना मैं उसका और उसके बाप का नाम लेकर पुकारूंगा। अरे यूसुफ जमाल साहब, इस जुमले से पता ये लगा कि नबी को पता था हक मुझ पर किसका। अरे भैया डिक्लेयर हुआ कि नहीं? अब यहाँ कितना बड़ा राज पोशीदा है वो आप सुन लीजिए मेरी ज़बान से। नबी ने ऐलान किया, उठ जाए वरना मैं उसका और उसके बाप का नाम लेकर पुकारूंगा। इसका मतलब मजमे में लोग मौजूद थे। नबी ने जब कहा तो एक उठे, उठकर कहा, आका मेरे आप पर 3 दिरहम है। आका ने अपनी रहमत वाली जेब में हाथ डाला, दे दिए। फिर कहा, और भी किसी का है? एक और आए, नाम है उकाशा। कहा, आका मेरा भी एक हक है। एक जंग के मौके पर आप अपनी ऊँटनी पर सवार होने जा रहे थे कि मेरी पुष्ट पर आपके हाथ से घोड़ा उछल लगा था, मुझे उसका बदला दो। नबी ने वो घोड़ा मंगा लिया, हजारों के बीच में उनके हाथ में देकर कहा, लो बदला। कौन दे रहे हैं बदला? मेरा नबी, मेरा रसूल, मेरा पैगंबर। तुमने गालियां देके कभी किसी से कहा कि गाली दे दी थी मैंने, मुझे माफ कर दे। तेरे बच्चे के चाट मार दिया था मैंने, मुझे माफ कर दे। तेरी जमीन धोखे से दब गई थी मुझसे, मुझे माफ कर दे। किसी मौके पर हक मान लिया था मैंने, मुझे माफ कर दे। कभी सोचा है तुमने? एक ही बात है तुम्हारे याद। अरे मियां हमसे अच्छा कौन है? तो कान खोल कर सुन, शैतान भी यही कहता था कि मुझसे अच्छा कौन है। हाँ, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन कहकर रब ने जन्नत से बाहर कर दिया। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है, अकल पसंद नहीं है। जितना झुकोगे अल्लाह इतना ही ऊंचा बनाएगा। अल्लाह को झुकना बहुत पसंद है। अरे जोर से बोलो। जानते हो हुआ क्या? हुआ ये, मेरे आका ने बदले के लिए कोड़ा हाथ में दे दिया। जैसे ही कोड़ा दिया हाथ में, अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में उकाशा ने कहा, आका जब कोड़ा लगा था मेरी कमर पर कुर्ता नहीं था, मेरी कमर नंगी थी, आप भी अपने पुश्ते मुबारक से कुर्ता हटा दे। नबी ने कहा, अली हटा दो दामन। मौला अली के कांधे पर हाथ रखा था आका का, कुर्ता हटा दिया गया मेरे आका की पुश्ते मुबारक से। जैसे ही कुर्ता हटा, अबू बकर सिद्दीक बोले, आका बदला मैं दे दूं। उमर बोले, बदला मैं दे दूं। उस्मान गनी बोले, बदला मैं दे दूं। तमाम सहाबा बोले, बदला मैं दे दूं। यहाँ तक के नवासे हसन और हुसैन आपके कदमों में गिर गए। आका भी तो नवासे जिंदा है, हम कोड़ा लगवाएंगे, नाना को कोड़ा नहीं लगने देंगे। एक जान नहीं 1000 जाने हैं तो हुसैन दे देगा, मगर नाना के कोड़ा नहीं लगने देगा। मुस्तफा कहते हैं, बेटे हटो, रब ने तुम्हारे नाना की जिंदगी को उम्मत के लिए नमूना बना। अरे जोर से बोलो। इतना कहा, सब खामोश। नबी जहां बोले फिर वहां कौन बोले? सब खामोश। नबी ने कहा, दामन हटा दो। जैसे ही दामन पुश्ते रसूल से हटा, अल्लाह अल्लाह, उकाशा भी कोई और नहीं, सहाबी थे, नबी के गुलाम थे, वफादार थे, जानिसार थे। कोड़ा एक तरफ रखा, आगे बढ़े। मेरे आका की पुश्त मुबारक पर जो मोहरे नबूवत रब ने लगाई, आगे बढ़ के उसको चूम लिया। कदम पे गिर के कहा, आका उठ जाओ, बदला हो गया।
कहा ये कैसा बदला? कहा आका आपकी जबान से एक मर्तबा इसी मिंबर पे सुना था, मन मस्सा जिल्दी लल तमस्सहु नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। आका बस यही आरज़ू थी और ये पूरी हो गई। नबी भी मुस्कुराए, हजारों सहाबा भी मुस्कुराए। बदला देने वाले का भी जवाब नहीं, बदला लेने वाले का भी जवाब नहीं। मगर भीकलपुर के जिंदा दिल सुन्नियों एक जुमला, जब नबी को पता था कि उम्मुल फजल के मुझ पर 3 दिरहम है, उकाशा का मुझ पर कोड़ा है, तो मेरे आका ने बदला हजारों के बीच में क्यों दिया? अरे जोर से बोलो, बोलो है क्या नहीं? हजारों के बीच में क्यों दिया? इसका मतलब आप समझिए, मैं आलम तसव्वुर में मदीने की जानिब रुक करके अपने आका के गुंबद की तरफ रुक करके अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह, जब पता ही था तो हुजरे में बुला के दे देते, अपने घर में बुला के दे देते। हजारों के बीच में क्यों दिया? लोगों के बीच में बदला क्यों दिया? मेरे आका की रूह गुंबद खजरा से जवाब देती है, मोहम्मद इकबाल रज़वी, तुम्हें मालूम नहीं है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को उम्मत के लिए नमूना हयात बनाया है। मैंने बदला हजारों के बीच में इसलिए दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर उम्मत को लेना भी आ जाए और दुनिया से जाने से पहले पहले देना भी आ जाए। नमूना है मेरे रसूल की जिंदगी। 3 दिन तक बुखार और सर में दर्द हल्का मेरे नबी के हुजरे शरीफ में रहे। हुजरा आयशा में मेरे नबी के विसाल का वक्त जब करीब आया तो मेरे रसूल की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका का सर अपने गोद में लिए बैठी थी। अल्लाह, देख रहे हैं कैसा हसीन वक्त, गोद में लिए बैठी थी फातिमा। मेरे आका के दरवाजे पे आके दस्तक दी किसी ने, जैसे ही दस्तक दी नबी ने कहा बेटी अंदर जाओ। अर्ज करती हैं आका कौन? नबी ने कहा इजराइल आए हैं, बेटी अंदर जाओ। वो इजराइल जिसके आने से औरतें बेबा और बच्चे यतीम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ नबी के घर में फरिश्ता भी बेइजाजत दाखिल नहीं होता। यहीं से एक फर्क हो जाता है। कहा क्या? कौन सा फर्क? नबी हमारी तरह नहीं है। नबी हमारी तरह, अगर कोई ये कहे कि ना वो तो हमारी तरह है, तो उससे एक बात पूछ लो, तेरा बाप मरा था, इजराइल ने आके तुझसे पूछा था कि मैं आ जाऊं? अरे बोलो भाई, तेरा बाप मरा, तेरा दादा मरा, तेरे खानदान में और भी मरे, कभी हजरत इजराइल ने दरवाजे पे आके पूछा कि प्रधान आ जाऊं क्या, नंबरदार आ जाऊं? अजी साहब मुखिया अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाए ना। मुखिया खेत पे मिला तो वही पकड़ लिया इजराइल ने, मुखिया घर में था तो वही रख लिया इजराइल ने, प्रधान अगर लोगों के बीच में बैठे थे वही में सोच लिया इजराइल ने। पता लगा तेरी मुखियागिरी, तेरी प्रधानी, तेरी गुंडागर्दी, तेरी नंबरदारी कोई हैसियत नहीं रखती मेरे रब के बुलावे के सामने। अरे यार ये दरवाजा तो मेरे रसूल का है, दिल लगा के जोर से बोलो। हाँ, ये दरवाजा किसका है? बोलिए, मेरे रसूल का है ये दरवाजा। इजराइल आके दस्तक दे रहे हैं। नबी ने कहा आ जाओ। दरवाजा खुला, आए नबी के पास, सलाम कर रहे हैं हजरत इजराइल। इसका मतलब नबी पर सलाम करना फरिश्तों की सुन्नत है। सलाम किया और उसके बाद दस्त बस्ता कहते आका रब आपका इश्तियाक कर रहा है। नबी कहते हैं मैं तैयार। लेट गए मुस्तफा। तुम्हारी और मेरी जब रूह निकलती है ना तो पैर के नाखून, अंगूठे के नाखून से निकलती है। पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से खींची जाती है रूह। हाल ये होता अगर कांटोदार दरख्त पर कोई सूती कपड़ा डाले, एक कोना पकड़ के खींचिए, जैसे धागा धागा अलग होगा, मरते वक्त इंसान के जिस्म का रूंगटा अलग होता है। मगर नहीं, मेरे नबी की रूह अंगूठे से नहीं, अलग तरीके से निकालेगा। जानते हो उसकी वजह क्या थी? पैदा होता है बच्चा, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत पे आता, रोता हुआ। शैतान उसकी कोख में नाखून मारता, उसे जलन होती है, एक और आ गया, रोता है बच्चा। मगर जब मुस्तफा आए तो रोते हुए नहीं, मुस्कुराते, ताकि दुनिया समझे उम्मती और होता है, नबी और होता है। फर्क हुआ दुनिया में आते हुए भी, आज भी फर्क। उम्मती की रूह पैर के अंगूठे के नाखून से खींची जाती है।
मेरे नबी की रूह ऐसे नहीं निकली ताकि दुनिया फर्क समझ ले कि उम्मती और है, नबी और है। हजरत इजराइल ने अपना हाथ नबी के सीने पर रखा। जैसे ही नबी को ठंडक महसूस हुई तो नबी की आंख से आंसू निकले। इजराइल अर्ज करते हैं, आका हुआ क्या? कहा मैं अपने लिए नहीं रोया, उम्मत के लिए रोया। कहा क्यों? कहा जाओ खुदा की बारगाह में एक वादा ला के दो, मेरे रब से कहो आज जितनी तकलीफ चाहो मुझ मोहम्मद के सीने पे दो, कयामत तक मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं होना चाहिए। खुदा की कसम ये वादा मेरे रब ने हबीब से किया, ए हबीब गम मत कर, जो तेरा होगा उसकी रूह हम ऐसे निकालेंगे कि जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा सोता रहता है और माँ अपना पिस्तान बच्चे के मुंह से खींच ले, इस तरीके से यही नबी ने कहा। वादा खुदा का था, मुस्तफा ने मुकम्मल करा दिया, काम हो गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। रूह मुस्तफा हजरत इजराइल आसमानों में लेके पहुंचे, सैर कराई, चाहार से बरी पर रूह मुस्तफा को हिफाजत से रख दे। मशीयत का नकीब बोला यहाँ तो मेरे हबीब का कदम आ चुका है, चाहे और जगह रख दें, बहुत सी जगह घूमे जहां रूह मुस्तफा रखना चाहते वहीं से आवाज आती, यहाँ तो मुस्तफा पहले तशरीफ ला चुके हैं, पहले आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं। यहाँ तक के जन्नत में पता लगा ये भी सदका है मेरे रसूल का। इजराइल अर्ज करते हैं मौला फिर रूह मुस्तफा कहाँ रखूं? रब ने कहा इसके लिए तो हमने सिर्फ एक जगह बनाई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं। आका वो जगह कहाँ है? रब ने कहा वो जगह सिर्फ मेरे हबीब का सीना है। रूह मुस्तफा फिर से हबीब के सीने में जाके डाल दो, उससे बेहतर तुम्हें कोई जगह मिल ही नहीं। फिर आका के सीने में फिर से डाली। 3 दिन तक जनाजा नबी का रखा रहा। नमाज जनाजा 3 दिन तक लोग आते रहे, फर्दन फर्दन पढ़ते रहे। मेरे आका के जनाजे का इमाम कोई नहीं बना। क्यों? इमामुल अंबिया बनाकर खुदा ने मेरे नबी को भेजा था। अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात और बता दूं, नमाज जनाजा ये दुआ है। क्या है ये? काय की मगफिरत, काय की दुआ है? मगफिरत की दुआ। बोलो है कि नहीं? नबी के जनाजे में क्या पढ़ा गया भाई? दुआ पढ़ी जाती है मरने वालों के लिए, नबी के लिए क्या हुआ? 3 दिन तक। तो मेरे नबी की सुनिए नमाज जनाजा कैसे थी। लोग आते थे, खड़े होते थे और अदब से नियत बांध के कहते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। 3 दिन तक इस तरह नमाज पढ़ी गई। तीसरे दिन मेरे नबी को दफन किया गया हुजरा आयशा में। जब दफन किया तो दफन करने वालों में अली भी थे और हजरत अब्बास के दोनों बेटे भी थे जो कब्र में उतरे थे नबी को लिटाने के। हजारों का मजमा जब कब्र में मेरे आका को उठाया लिटाया गया तो मौला अली की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। पूछा गया क्यों रो रहे हो? अली बोले आज मैं कब्र में उसको छोड़ के जा रहा हूं जिसके बगैर जिंदगी को कभी सुकून नहीं था। अब मैं नबी के बगैर रहूंगा कैसे? आवाज आती है अली किसी मोहताज के पास नहीं मुख्तार के पास खड़े हो। चेहरे से कफन हटा के देख क्यों नहीं लेते? अये है मौला अली ने कहा ठीक। करीब आए, चेहरे मुस्तफा से जब कफन हटाया और जब अली की नजर पड़ी तो क्या देखते हैं? नबी के दोनों होठ हिल रहे हैं। आला हजरत बरेली से कह रहे हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के लब हिल रहे हैं, नबी कुछ बोल रहे हैं। खुदा की कसम ये शान है नबी की। तुमने कभी किसी मरते हुए को बोलता देखा है? मरे हुए को बोलता हुआ देखा है कभी? जोर से बोलिए। क्यों नहीं? क्या वजह है क्यों नहीं बोला? मिसाल के तौर आपकी रिश्तेदारी में कोई इंतकाल कर जाए, भाई मरना तो है ही है, ये तो कोई हैरत की बात नहीं। और अब तो मौत की कोई हैसियत थोड़ी रह गई है, मक्खी मच्छर से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है। और इतनी तरक्की कर गई है दुनिया कि पहले फुटकर से मरते थे, अब तो होलसेल से मर रहे हैं। बसें की बसें टकरा रही हैं, ट्रेनें की ट्रेनें जा रही हैं, हवाई जहाज गिर रहे हैं। लोग कह रहे हैं दुनिया बहुत आगे पहुंच गई। हमने कहा इतनी आगे पहुंच गई कि 10-10 डिब्बे एक एक बार में डूब। इतनी तरक्की कर ली दुनिया ने।
तरक्की नहीं है इसका नाम। तरक्की उस जमाने का नाम था कि पिंडली में तीर लग गया था अली की, फिर भी नमाज में नियत नहीं तोड़ी। अरे जोर से बोलो यार, आप बिला वजह की बातों को कह रहे हैं कि तरक्की है। तरक्की नहीं है, आप पस्ती की तरफ है। खुदा की कसम, आप रिश्तेदारी में गए, किसी की मौत हो गई, आपका दिल चाहा समधी साहब, साड़ू साहब या हमारे रिश्तेदार ये इंतकाल कर गए, लाओ आखिरी वक्त इनका चेहरा देख लूं। आप गए और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के उनके चेहरे से कफन हटाया, और कफन हटा के आप गौर से देख रहे थे। और अगर मरने वाला कह दे क्या देख रहे हो भाई, ईमान से बताओ, पसीना निकल जाएगा? पसीना नहीं जना क्या क्या निकल जाएगा, बोलो है कि नहीं? मगर क्या शान थी मेरे रसूल की, जब नबी के लब हिले, अली मुस्कुराए, अली कुछ नहीं बोले, अब्बास के बेटों से कहा, हजरत अब्बास के, देखो नबी कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा। मौला अली ने इसलिए कहा, ऊपर कहा लोगों देखो नबी कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा मौला अली आप दुनिया को क्यों बता रहे हैं, आप ही का देखना काफी था। तो मौला अली की रूह कहती है, मोहम्मद इकबाल रज़वी, दुनिया कहती थी दामाद था नबी का, इसलिए जिंदा बता गया। चाचा साहब भाई था, अबू तालिब का बेटा था, इसलिए जिंदा बता गया। मैंने तो कब्र के ऊपर ऐलान इसलिए किया ताकि दुनिया वाले देख लें। सबने देखा, तब मैंने बुलंद आवाज करके कहा, 3 दिन से जो हजरत उमर मदीने में कहते फिर रहे थे मेरा नबी जिंदा है, कोई मुर्दा कह के तो देखे। आज उमर के जुमले सच हो गए, मेरा रसूल जिंदा है, मेरा रसूल जिंदा है, मेरा रसूल जिंदा है। मुस्कुराते चेहरे की अक्कासी मदीने से सफर करके जब बरेली आई तो मुस्तफा का आशिक बरेली में बोला, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये है मेरा नबी, कल भी जिंदा था और मेरा नबी आज भी, इसलिए उस नबी की उम्मत भी जिंदा है। जिंदा होकर रहो, जिंदा होकर रहो, जिंदा होकर रहो। 5 वक्त नमाज पढ़िए, माँ बाप का ख्याल कीजिए और अपनी जिंदगी से ज्यादा मौत का ख्याल रखिए। होशियार वो नहीं होता जो दौलत इकट्ठी करे, होशियार वो होता है जो कब्र का सामान इकट्ठा करे। आप मरने से पहले मरने की तैयारी करें और ऐसी मौत मांगें कि जिस दिन जनाजे उठ के भीकलपुर की गलियों से जाएं तो मर्द औरतें भी कह दें मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। खुदा की कसम, इधर तेरा जनाजा कब्र में नहीं पहुंचेगा, उससे पहले तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना दिया जाएगा। मगर जन्नत का बगीचा कब्र उसकी बनती है जो मुस्तफा की सीरत पर अमल पैरा होता है। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह पर इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है। शहंशाह मक्का की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा अपनाइए, उससे बचकर कभी मत जाइए। जिस दिन आप नबी के गुलाम बन जाएंगे अल्लाह की रहमत की छमाछम बारिश होगी। खुदा की कसम दुनिया देखेगी, इज्जत के हार अल्लाह तुम्हें अता करेगा। मैंने जो कहा अल्लाह ताला कहे से कहीं ज्यादा, सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।